हेलो गाइस, तो आज है 1 सितंबर और इस चार्ट में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से लगा दिया जाए तो हमारी स्ट्रेटजी और पावरफुल हो जाती है। यहाँ पर ये वॉल्यूम देख रहे हो ना, कैंडल इतनी छोटी है और वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, यानी कि मार्केट अब यहाँ से मूवमेंट करने के चांसेस 90% ज़्यादा है अपसाइड। ठीक, तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? 5 मिनट की कैंडल जो हमारी है, यहाँ से ओपन हुई, उस कैंडल पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। वही कॉन्सेप्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ हम डेली टाइम फ्रेम पे चले आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी लाइन है और जहाँ से ये मार्केट स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से हम देखेंगे इस तरफ की कौन कौन सा ऐसा कैंडल है जो कि डाउन साइड गया है यहाँ से या फिर अप साइड गया है। ठीक, तो एक कैंडल हमें यहाँ पर दिखेगी, ये ग्रीन वाली एक कैंडल, ये देखो यहाँ पर ये दिखेगी ग्रीन वाली कि यहाँ से मार्केट अप साइड गया है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से मार्केट अप साइड गया है। और एक देखो, ये वाली कैंडल जो है हमारी, यहाँ पर सपोर्ट लिया है एक कैंडल ने। उसके बाद वाली कैंडल जो है ग्रीन आई है, अप साइड गई है। ठीक, और इस तरफ देखेंगे, बाएं साइड चलेंगे हम, देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल ग्रीन है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था, सपोर्ट से रिवर्स हुआ है मार्केट। ठीक, मतलब जो रेड वाली कैंडल है वो यहीं से सपोर्ट ली है, सपोर्ट लेने के बाद अगला जो है कि अप साइड गया, यानी एक कन्फर्मेशन ये हो गया और ये कन्फर्मेशन ये हो गया कि हमारी मार्केट इस लाइन से अप साइड गई है। उसके बाद हम देख लेंगे कि एक यहाँ पर रेड कैंडल ने सपोर्ट लिया है, उसके बाद वाली कैंडल जो आई है वो अप साइड गई है, यानी 2 या 3 कन्फर्मेशन हमारा मिल गया। और चौथा कन्फर्मेशन कि ये देखो, यहाँ पर भी एक अप वाली मोमेंट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर ऊपर साइड गया है। तो अब हमारा ये कन्फर्मेशन का आज का जो डेली टाइम फ्रेम, आज का जो 5 मिनट का जो हमारा ट्रेड होगा, वो ट्रेड होगा बस इस बेस पे कि हमारा अप साइड का मोमेंटम बनना चाहिए, यानी कि जब भी हम ट्रेड लेंगे आज अप साइड ही ट्रेड लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे कोई ट्रेड। ठीक, डाउन साइड तो एकदम नहीं लेंगे, पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मोमेंटम कह रहा है कि आज अप साइड का ही मोमेंटम ज़्यादातर रहने वाला है। ठीक ना, तो चलो अब ये देखते हैं कि कैसे क्या। फ़िलहाल डेली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है, तो इसे ट्रेंड लाइन में बना दें, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो और तेज़ी से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक, और ये ट्रेंड लाइन पे ही हमारा चल रहा है मार्केट। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे आज मार्केट में हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, और यहाँ पर हमको करना क्या है कि और जो मैंने बताया है नियम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई का, हमें हाई पर एक, क्योंकि हाई भी कभी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, तो हाई पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अगर हमको डाउन साइड लेना होता तो हम लो पर भी एक ड्रॉ करते लाइन। ठीक, अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ठीक, ऊपर की तरफ, अब हमें अप साइड ही बनाना है। तो कैसे बनाना था वो भी बताया है कि C1 कैंडल कम से कम बननी चाहिए, और C2 C3 के बारे में भी बताया नहीं है। तो फिलहाल C1 कैंडल देखेंगे हमारे पिन पॉइंट रिजेक्शन पे या फिर ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड लेना होता है। हमारे हमारा जो लाइन है इस पर, तो ये जो हाई है हमारा, तो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ऊपर से फिर नीचे की तरफ आई है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट
पिन पॉइंट रिजेक्शन दी है। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ गई है, फिर वहाँ से मार्केट फिर आई है नीचे, और यहाँ से देखो ये मार्केट हमारा अप साइड गई है और वहाँ से डाउन आई है। डाउन पे एक हमें दिख रहा है ये वाली कैंडल, ठीक, और C1। लेकिन ये हमें देखो, हमें जब भी ट्रेड लेना है अभी वो अप साइड ट्रेड लेना है, ठीक। अप साइड ट्रेड के लिए क्या है कि मेरा ये जो सपोर्ट है, अगर ऊपर से देखा जाए नीचे की तरफ सपोर्ट है और नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट तो ये रेजिस्टेंस है। तो इसको इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अप साइड अगर लेना है हमको तो इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो C1 कैंडल यहाँ पर बनी ज़रूर है लेकिन इसके नीचे बनी है। तो यहाँ पर अभी हमको कंफर्मेशन नहीं हुआ कि हाँ अभी अप में जाएगी मार्केट, ठीक। उसके बाद अगला कैंडल रेड है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आई, फिर वहीं पर जो है कि रेजिस्टेंस ली है, फिर रेजिस्टेंस को तोड़कर ये बाहर निकल गई है, ठीक। उसके बाद देखेंगे रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, फिर ऊपर थोड़ा सा गई है, फिर रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन करके फिर डाउन आई है नीचे की तरफ। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो एक डोजी बना हुआ है, 2 डोजी बना हुआ है, और अप से डाउन साइड मार्केट आते हुए एक डोजी मिला हमको। यहाँ से एक डोजी देखो, यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर एक डोजी मिला और यहीं पर एक ऐसी कैंडल बनी जो C1 कैंडल बनी। अब ये C1 कैंडल ये जो बॉर्डर देख रहे हैं हमारा जो हाई है 5 मिनट का, हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। और बस क्या था, उसके बाद वाली कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया। जैसे उसके बाद वाली कैंडल ने हाई ब्रेक किया, हमारा एंट्री वहीं लग गया। अब एंट्री वहाँ लगा नीचे की तरफ, स्टॉप लॉस जो हमारी C1 कैंडल है। और उसके बाद मार्केट ने देखो कितना बड़ा मूवमेंट, ये देखो स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर, ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे पता चले कि स्टॉप लॉस है, और ये इसका कलर चेंज कर देते हैं। एक मिनट, ये हमारी एंट्री पॉइंट है। और उसके बाद मार्केट ने देखो कितना बड़ा मूवमेंट दिया, एकदम सेफ, अच्छा खासा मूवमेंट दिया मार्केट ने जी। अब इसे हम अगर देखते हैं, ये देखो, और पहला टारगेट हमारा जहाँ से रिवर्स हुआ है वो रहेगा। दूसरा टारगेट हमारा ये मार्केट जहाँ से रिवर्स हुआ है ये रहेगा, और तीसरा टारगेट हमारा ये रहेगा जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। पीछे की तरफ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहाँ जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है वहाँ टारगेट लगाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ तो तीनों टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। तीनों टारगेट अचीव होने के बाद आप अगर चाहें तो आप इसको ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक। और ट्रेलिंग का 2 तरीका होता है, एक होता है क्वांटिटी ट्रेलिंग, एक होता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। तो क्वांटिटी ट्रेलिंग मतलब कि अगर आपने 4 लॉट लिया है तो टारगेट डन होते ही आप आधे माल को बेच दें, आधे माल पे ऊपर जाने दें, और उसके बाद 25% फिर बेचें, उसके बाद फिर 25% आखिरी में बेच दें। तो कुछ ऐसे भी ट्रेलिंग होती है, और कुछ होता है कि डायरेक्ट आप स्टॉप लॉस को उठाकर ऐसी जगह पर रख दे कि जहां आपको लगे कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगी। अब इसको ट्रेल करते हुए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट बनाते हुए आप ऐसे ही ट्रेल करते हुए चले जाइए। एक टारगेट पहले ही आप इसको स्टॉप लॉस को रख सकते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। आप लोग अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो मैं लाइव में भी आऊँगा, और लाइव में आऊँगा तो इससे बेटर बता सकता हूँ, क्योंकि दिन भर लाइव में बैठा रहूँगा, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि 10 मिनट 12 मिनट में कुछ समझ में आएगा नहीं। फ़िलहाल जितना समझा रहे हैं इसको ध्यान से समझो कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज़ किया जाता है, देखा जाता है। फ़िलहाल मैं अच्छा खासा सब्सक्राइबर, अगर 50 सब्सक्राइबर के ऊपर हो जा रहे हैं तो मैं लाइव भी आना चालू हो जाऊंगा, क्योंकि ये यूट्यूब की एल्गोरिथम है
कि 50 सब्सक्राइबर के नीचे वालों को लाइव अलाउड नहीं करता है, तो 50 सब्सक्राइबर तक आप लोग कर दो हमारा। हम लाइव आएंगे तो और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, C2 कैंडल, C3 कैंडल, उसके बाद कैसे काम करना है कैंडल्स टिक पैटर्न पर, चार्ट पैटर्न पर, और मार्केट में देखने का नज़रिया, नया नया तरीका क्या है, कैसे आपको ट्रेड लेना है। फ़िलहाल मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेना भी बताऊंगा, कब लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।